हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग 4.3 क्लास 10th के चैप्टर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा कैसे मूल निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या होती है और इससे मूल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज देखिएगा, कह रहा है कि मूलों का अस्तित्व हो तो स्टूडेंट मूलों का अस्तित्व होता क्या है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए कि एक लेटर आपको याद रखना है डी। डी को हम लोग कहते हैं विविक्तर। डी को हम लोग कहते हैं विविक्तर के नाम से जानते हैं। और यह डी निकालने का फॉर्मूला होता है bx² माइनस 4ac। ये डी निकालने का फॉर्मूला होता है। तो डी को हम लोग कहते हैं विविक्तर और डी निकालने का फॉर्मूला होता है bx² माइनस 4ac। अब अगर आपको बताएं कि जहां पे b क्या है, तो कोई भी अगर द्विघात आप बहुपद लेते हैं चाहे समीकरण लेते हैं, तो आपको बताया गया है कि जैसे कि मान लीजिए कि मैं अगर ऐसे ले लेता हूं, मान लीजिए कि मैं इसको अगर लेता हूं, तो ये शुरू वाले को a कहते हैं, ये b होता है और ये क्या होता है, c होता है। तो b और ac आप लोग समझ गए होंगे। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि यदि d का मान अगर 0 आ जाए, d बराबर 0 आ जाए, तब भी मूलों का अस्तित्व होता है। मूलों का अस्तित्व है, लेकिन यहाँ पे मूल बराबर होंगे। यहाँ पे मूल क्या होंगे, मूल बराबर होंगे, मूल बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। तो क्वेश्चन कहता है कि d बराबर 0, d बराबर अगर 0 होता है तो मूल वास्तविक और समान होंगे। यदि d बराबर 0 होता है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक तथा समान होंगे। इस बात को आप याद रखिएगा। यदि d बड़ा होता है 0 से, यदि d का मान 0 से बड़ा होता है, d 0 से बड़ा हो जाए, तो मूलों का अस्तित्व होगा। यहाँ भी मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व स्टूडेंट होगा, लेकिन मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। असमान, 0 आएगा तो समान और 0 नहीं आएगा तो असमान होगा। ठीक है, याद रखिएगा। यदि d बराबर 0 तो मूलों का अस्तित्व है, d बड़ा हो गया 0 से तभी मूलों का अस्तित्व होगा, लेकिन मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। लेकिन क्या होगा, यदि d से बड़ा 0 आ जाए, d से बड़ा 0 आ जाए तो क्या होगा, तो यदि d से बड़ा 0 आ जाएगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। और ऐसा तब होता है, d से बड़ा 0 तब होता है जब d का मान नेगेटिव में आ जाता है। ऐसा तब होता है जब d का मान किस में आ जाता है, नेगेटिव में आ जाता है। तो जब भी d का मान नेगेटिव में आएगा, यानी -1, -2, -3 कुछ भी, तो आप कहिएगा मूलों का अस्तित्व है ही नहीं। अगर नेगेटिव छोड़ के अगर 0 आ जाएगा तो मूलों का अस्तित्व होगा, लेकिन समान होगा। और d का मान अगर 0 आ जाए, d का मान बड़ा आ जाए 0 से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 कुछ भी आ जाए, तभी मूलों का अस्तित्व होता है, लेकिन असमान होता है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं और आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, चलिए। तो चलिए हम इसको क्वेश्चन को करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है कि 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। इसको चेक करें। अगर चेक करें यदि मूलों का अस्तित्व है तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा सॉल्व करें। तो मैं इसको बता रहा हूं कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा कैसे इसको बनाते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, चेक कीजिए। तो यहां a बराबर 2, b बराबर -7 और c बराबर 3 है। ठीक है, इतना हम लोग लिख देंगे। अब हम लोग निकालेंगे d बराबर। तो d बराबर होता है स्टूडेंट bx² माइनस 4ac। तो b का मान कितना है, -7, तो -7 का x बार कर देंगे और -4 गुने a का मान है 2 और c का मान है स्टूडेंट आपका 3। तो माइनस का जब x बार करेंगे तो 49 प्लस में हो जाएगा और -4 गुना 8 तिरका 24
आप कहिएगा 9 में से 4 गया तो 5 और 4 में से 2 गया तो 2। स्टूडेंट डी का जो मान आया वह 25 आ गया, यानी यह 0 से क्या है तो बड़ा है, यह 0 से क्या है तो बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा है तो मूलों का अस्तित्व है लेकिन वास्तविक है लेकिन असमान है। अब यहाँ पे समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन को हमें कैसे बनाना है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हमें बनाना है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो देखिए जैसे क्वेश्चन यही है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 हम लोगों ने चेक कर लिया है। अब चेक करने के बाद ये कैसे बनेगा आप बताइए स्टूडेंट। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है कि इसका वर्गमूल होना चाहिए। तो बताइए 2 का वर्गमूल होता है क्या, तो नहीं होता है, 2 का वर्गमूल तो होता नहीं है। तो हम एक दिमाग लगाएंगे, हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में यदि पूर्ण वर्ग बनाना हो यदि तो 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 दूना 4, 4 का तो वर्गमूल होता है ना। यदि 5 हो तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 25, 25 का तो वर्गमूल होता है 5। इसीलिए समीकरण में दोनों तरफ 2 से गुना करने पर चलिए गुना कर दीजिए। 2 दूना 4x स्क्वायर, 2 सते 14x और 2 तिहाई 6 और 2 में 0 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। यहाँ तक आपको बात समझ में आनी चाहिए। कैसे किए हैं, 2 से गुना किए हैं 2 से, तो 2 से 2 में गुणे 2 दूना 4 और x स्क्वायर का x स्क्वायर रहेगा। 2 सते 14, 14x हो गया, 2 तिहाई 6 तो 6 हो गया बराबर 0 का 0 हो गया। ये समीकरण में मैंने 2 से गुना कर दिया है। अब कुछ नहीं करना है, अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है या a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए क्या करेंगे, क्या हम इस 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं a एक्स वायर, तो बिल्कुल सही है, a एक्स वायर माइनस 2a, a के जगह कितना है 2x। अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर बैठा देंगे तो a इसको तोड़ देंगे तो 2x स्क्वायर हो गया, a एक्स वायर माइनस 2 फार्मूला लेकर 2 है 2 a के जगह पे है 2x तो 2x हो गया 2a और b। आप बताइए स्टूडेंट 2 दूना 4, 4 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आ जाए, तो 4 में कितना से मल्टीप्लाई करें 14 आ जाए तो x बराबर 14/4 यानी 7/2, यानी 7/2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 14 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7/2। तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो 7 दूना कितना आ जाएगा 14, तो 7/2 यानी 2ab, b के जगह कितना आ गया 7/2 और प्लस बी एक्स वायर, तो b के जगह 7/2 तो 7/2 का एक्स वायर क्या करेंगे यहाँ पे कर। लेकिन ध्यान दीजिएगा हमारा समीकरण तो इतना ही है, तो क्यों हमारा समीकरण तो इतना ही है तो ये तो एक्स्ट्रा हो गया, तो इतना को एक बार हटा भी देंगे, इतना को एक बार हटा भी देंगे और प्लस 6 बराबर 0 लिख देंगे। यदि घटा देंगे तो इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा इक्वेशन सेम हो जाएगा, ये और ये इतना हमारा इक्वेशन सेम आएगा। ये एक्स्ट्रा था तो इसको घटा दीजिए, तो जो एक्स्ट्रा था उसको घटा दिए। ये एक तरीका होता है बनाने का, आगे धीरे धीरे कंटिन्यू अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो सीख जाइएगा। तो यहाँ तक हमने कर दिया। अब आप बताइए क्या हम इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि a एक्स वायर माइनस 2ab प्लस b एक्स वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। एक्स्ट्रा बच गया ये दोनों, तो ये दोनों को लिख देंगे 7×7 49 2 दूना 4 प्लस 6 बराबर कितना हो गया 0। अब और आगे कंटिन्यू करते हैं, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। आगे हम क्या करेंगे, ये देखिए 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर अच्छा बराबर इस 49/4 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 49/4 हो जाएगा और इस माइनस प्लस 6 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 6 हो जाएगा। बिल्कुल सही है भाई। 2x माइनस 7/2 का एक्स वायर बराबर 6 चौका 24, 49 में से 24 जाएगा कितना बचेगा 25, 25/4। अब ये आपको ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बराबर एक्स वायर जाएगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा तो 25/4। अब एक बार ये जो यहाँ पे प्लस माइनस रूट को वैल्यू देता है, प्लस माइनस 2 को वैल्यू देता है, तो रूट चूंकि 2 को वैल्यू देता है इसलिए एक बार यहाँ पे
इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस 7/2 बराबर 5/4 और 5/4 क्या है तो प्लस माइनस 5/4 तो क्या है तो प्लस माइनस। तो अब क्या करेंगे एक बार प्लस 5/4 लेंगे और एक बार माइनस 5/4 लेंगे और ऐसे करके इसको हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको आप लोग उतार सकते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा इसको। अब स्टूडेंट ध्यान से देखेगा, इसलिए अब क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस 7/2 एक बार हम लिखेंगे प्लस 5 तो 4 का वर्गमूल यहाँ पे 2 हो जाएगा, 5 का वर्गमूल यहाँ पे 2 हो जाएगा प्लस माइनस। तो एक बार प्लस 5/2 लेंगे तो देखिए 2x बराबर 5/2 अब माइनस जाएगा तो प्लस 7/2 हो जाएगा। 2x बराबर 2 का उत्तर 2 हो जाएगा, 7 5 12 कट जाएगा। 2x बराबर 6 6 से भी कट जाएगा, यानी x का मान एक बार आ गया 3, x का मान आ गया एक बार 3, यानी एक और शून्य हमारा 3 आ गया। और दूसरा बार क्या करेंगे 2x माइनस 7/2 एक बार अब प्लस 5/2 का जब माइनस 5/2 लेंगे, क्यों लेंगे क्योंकि रूट 2 का वैल्यू देता है, एगो प्लस एगो माइनस, तो एक बार प्लस 5/2 ले लिए हम, एक बार माइनस 5/2 लेंगे। 2x बराबर माइनस 5/2 इधर जाएगा तो माइनस 7 प्लस 7/2, 2 2 का 2 हो गया, 7 में 5 गया तो 2 कट गया, 2x बराबर 1 x बराबर 1/2, यही हमारा 2 शून्य का आ गया, एगो शून्य का आ गया 3 और एगो शून्य का आ गया 1/2, तो यही हम कह सकते हैं अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर 1/2, यही हमारा शून्य निकल गया, जो निकला है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा, जो निकला है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा। आई होप दैट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो 2 बार 3 बार इसको देखने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है 2x(x)y प्लस x माइनस 4 बराबर 0। तो सबसे पहले इसको चेक करेंगे, तो चेक करेंगे d बराबर होता है bxy माइनस 4ac, चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे इसको, b का जवाब है यहाँ पे 1, तो 1 का xy माइनस 4 गुने a का जवाब पर है 2 और c का जवाब है माइनस 4, तो 1 का xy 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 गुना 8 चौका 32, 32 है 1 33, यानी मूलों का अस्तित्व है, यहाँ भी मूलों का अस्तित्व है, देख सकते हैं आप 1 का xy 1 हो गया, माइनस 4a का जवाब है 2 और c का जवाब है 4, तो 4 चौका 16 गुना 32, 32 1 33, d का मान 0 आ गया, जो d का मान 33 आया जो 0 से बड़ा है, तो मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है बाबू, मूलों का अस्तित्व है यहाँ पे। अब इसको भी हम लोग पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से क्या करेंगे तो सॉल्व करेंगे, तो इसका एक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलिए तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो 2 हम लोग स्टार्ट किए थे, यहाँ पे 2x(y) प्लस x माइनस 4 जांच कर लिए हैं कि यह मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है, तो है, तो बनाते हैं हम लोग। फिर वही काम करेंगे समीकरण में दोनों तरफ कितना से गुना करेंगे आप ही बता दीजिए, दोनों तरफ 2 से गुना करेंगे, और कितना से गुना करेंगे 2 से गुना करेंगे, समीकरण में दोनों तरफ 2 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 से गुना करने पर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 4x(x)y, ये हो जाएगा 2 से गुना करेंगे 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 बराबर कितना हो गया तो 0 हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब फिर वही काम करेंगे, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं ax(y) प्लस 2a का जवाब है 2a। आप बताइए कि यहाँ पे अब क्या करें हम, तो 2 दूना 4 और 4 तो ऐसे ही हो गया, अब कितना करेंगे कि 2 आएगा, तो आप कहिएगा सर 4 गुने x बराबर 2, तो x बराबर हो जाएगा 2/4 यानी 1/2, यानी 1/2 हमारा 1/2 हो गया। आप 2ab आप एक बार 2ab इंटू ax(y) प्लस 2ab प्लस bxy, और इसको क्या करेंगे एक बार घटा देंगे और माइनस 8 बराबर 0 यहाँ पे लिख देंगे, यही तरीका है बनाने का। तो ax(y) प्लस 2ab प्लस bxy
इसको घटा देंगे, समीकरण को कोई परवाह नहीं पड़ेगा, और -8 का -8 और बराबर में 0 का 0 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। क्या इसको हम लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर? तो कहिएगा हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 2 दूना हो जाएगा 4, और -8 का 8 और बराबर में क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा, बराबर में आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2x + 1/2 का होल स्क्वायर, और इधर भेज देंगे तो 1/4, और इधर जाएगा तो +8 हो जाएगा। ये दोनों को इधर भेज देंगे तो दोनों प्लस में हो जाएगा। अब यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। 2x + 1/2 का होल स्क्वायर और बराबर 8 चौका 32 है 35/4, 35/4। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x + 1/2 बराबर √33/4। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x + 1/2 बराबर √33/2, और ये हो जाएगा प्लस माइनस। कहिएगा बिल्कुल सर, क्योंकि √33 का वर्गमूल तो होगा नहीं, लेकिन 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। अब आप इसको उतार लीजिए, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं। आगे देखिएगा, वहां से अब फिर वही काम करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था 2x + 1/2, एक बार हम लोग प्लस √33/2 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर √33/2 -1/2 हो जाएगा। 2x बराबर 2 हो जाएगा, √33 - 1 हो जाएगा, √33 - 1, तो x बराबर हो जाएगा √33 - 1 बटा 2 दूना 4। तो एक तो आपका ये एक मूल तो आपका ये निकल गया, और दूसरा मूल हमारा 2x + 1/2 एक बार -√33/2 लेंगे, क्योंकि √2 को वैल्यू देता है। तो एक बार प्लस √33/2 लिए थे, एक बार -√33/2 लेंगे। तो फिर वही काम करेंगे -√33/2, और उधर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, और 2x बराबर 2 हो जाएगा, तो √33 - 1 ये भी माइनस हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा -√33 - 1/2 दूना 4। ये भी आपका राइट आंसर हो गया। यानी आपके दो मूल निकल के आ गए, अल्फा बराबर √33 - 1/4 और बीटा बराबर -√33 - 1/4। यही आपके दो मूल निकल के सामने आए हैं। तो स्टूडेंट इसको ध्यान से बनाइएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो फिर वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा और कमेंट कीजिएगा, मैं इसको जरूर बताऊंगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन भी ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 4x² + 4√3x + 3 बराबर 0। पहले इसको चेक कीजिए कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। तो चेक कीजिए d बराबर होता है bx² - 4ac, d बराबर होता है bx² - 4ac। तो b के जगह कितना है 4√3, 4√3 का x² कर दीजिए, -4 गुने a के जगह पे है 4 और c के जगह पे है 3, 4 चौका 16, 16 3 48, अब 4 चौका 16, 16 3 48, 48 बराबर 48, 0 हो गया। मूलों का अस्तित्व है, d बराबर 0 आ गया, यानी मूल वास्तविक और समान है, यानी मूलों का अस्तित्व यहाँ पे है। जब मूलों का अस्तित्व है तो इसको हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग देख रहे हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा। चलिए इसको उतार लीजिए, मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ, आगे मैं काम कर रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन था 4√3x + 3 बराबर 0 था, इसको हमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा सॉल्व करना था। आप बताइए पहले से ही 4 है, यानी इसका वर्गमूल तो निकल सकता है। तो कहिएगा हाँ सर निकल सकता है, क्योंकि 4 का वर्गमूल तो 2 होता है। तो अब इसमें गुना करने की जरूरत नहीं है, अब इसमें गुना करने की जरूरत नहीं है। अब इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं, क्योंकि अब ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन जा सकता है। तो चलिए इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर ax² + 2a का जगह पर 2x 2a और b। अब बताइए 2 दूना 4, तो सिर्फ घट रहा है क्या √3, 2 दूना 4, 4√3 हो गया, और प्लस √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर।
एक बार रूट 3 का होल एक्स्ट्रा क्या करेंगे, घटा देंगे और प्लस 3 बराबर 0 का 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे घटा देने से समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमारा पहले का जो इक्वेशन है ये इतना का इतना ही रह जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ से फायदा ये हुआ कि a प्लस बी का होल एक्स्ट्रा आपको मिल गया, a प्लस बी का होल एक्स्ट्रा आपको मिल गया और प्लस 3 बराबर हो गया 0, प्लस 3 बराबर हो गया आपका नहीं, और a प्लस बी का होल एक्स्ट्रा। अब बच कौन गया, तो ये यहाँ पर बचेगा आपका एक बार बचेगा माइनस रूट 3 का एक्स स्क्वायर और एक बार बचेगा 3 बराबर हो गया 0। तो चलिए 2x प्लस रूट 3 का एक्स स्क्वायर हो गया, ये उधर जाएगा तो 3 और इधर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। 3 का एक्स स्क्वायर कितना होता है, 3 का एक्स स्क्वायर होता है रूट 3 का एक्स स्क्वायर होता है 3, तो माइनस था तो इधर आ गया तो प्लस हो गया और प्लस है तो इधर आ गया तो माइनस हो गया। तो आप कह सकते हैं कि 2x प्लस रूट 3 का एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 0। तो अब कुछ नहीं करना है, अब 0 के लिए क्या किया जाए, तो इसको हम लोग कर सकते हैं दोनों का आंसर सेम ही आ जाएगा यहाँ पे, तो कह सकते हैं 2x प्लस रूट 3 बराबर हो गया 0, बराबर हो गया 0। तो 2x बराबर हो गया माइनस रूट 3, तो x बराबर हो गया माइनस रूट 3 बटा 2। एक बार यही दोनों आंसर हो गया, x बराबर माइनस रूट 3 बटा 2। ये अल्फा और बीटा दोनों सेम ही आ जाएंगे, क्योंकि 0 का कोई अस्तित्व नहीं होता है 0 का, तो यही दोनों अल्फा भी यही हो जाएगा और बीटा भी यही हो जाएगा, यानी हमारा मूल आ गया रूट 3 बटा 2। तो ऐसे करके आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा। चलिए स्टूडेंट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा, तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है 2x एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर 0। पहले चेक करेंगे अस्तित्व है कि नहीं है, तो d बराबर बी एक्स स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह पर 1 तो 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 गुने a, a की जगह पर 2 और c की जगह पर 4, 1 एक्स स्क्वायर 1, 4 गुना 8 चौका 32 माइनस 32। स्टूडेंट यहाँ पे आ गया माइनस 31, माइनस 31 जो कि नेगेटिव में आ रहा है, तो मूलों का अस्तित्व है ही नहीं, मूलों का अस्तित्व नहीं है। जब मूलों का अस्तित्व नहीं है तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे ही नहीं। आई होप दैट ये पूर्ण वर्ग बनाने की विधि आपको समझ में आई होगी। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसके नीचे क्वेश्चन यानी पार्ट 2 में हम लोग आगे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।